बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मनहाज सालिहीन की पहली जल्द मसला नंबर 799 में आयतुल्लाह सिस्तानी लिखते हैं कि ये मसला आम तौर पर पेश भी आता है। नमाज जमात के हवाले से अहम तरीन मसला है ये। फरमाते हैं कि जब बाज़ मामूमीन नमाज जमात से अलग हो जाएं, यानी इनफरादी की नियत कर लें, या फिर मामूमीन की नमाज जल्दी ख़त्म हो जाए, मसलन उनकी नमाज कसर हो और पेश नमाज की नमाज पूरी 4 रकतें हों, और ये मामूमीन नमाज ख़त्म करके अपनी जगह पे बाकी रहें, यानी बैठे रहें, और दूसरी नमाज के लिए खड़े नहीं होते फ़ौरन, बल्कि बैठे रहे, तो ये रुकावट मुस्तकिल बन जाएगी। तो इसके साथ वो अफराद भी जमात से मुनफरिद और अलहदा हो जाएंगे जो इन्हीं मामूमीन की वजह से इमाम के साथ इत्तिसाल कर रहे थे, उनकी जमात भी ख़त्म हो जाएगी। मगर ये कि जिन मामूमीन की नमाज जल्दी ख़त्म हुई थी, वो फ़ौरन बग़ैर किसी फासले के, बग़ैर किसी ताख़ीर के दोबारा जमात के साथ मिल जाएं, तो ये रुकावट गैर मुस्तकिल बनी है, यानी एक ऐसा हाइल और रुकावट कि जो गैर मुस्तकिल थी। तो जैसे ही ये जमात के साथ दोबारा मिले हैं, तो बाकी अफराद की नमाज जमात भी बाकी रह जाएगी, यानी दुरुस्त होगी, जो इनके दाएं या बाएं या पीछे खड़े थे। तो पस कुलिया कायदा ये हुआ कि अगर वो बैठा रहेगा तो दाएं बाएं या पीछे खड़े होने वाले अफराद की नमाज जमात ख़त्म। अगर वो फ़ौरन बग़ैर ताख़ीर के दोबारा जमात के साथ मिल गए, तो दाएं बाएं या पीछे खड़े होने वालों की जमात भी दुरुस्त होगी। लेकिन यहाँ पर आयतुल्लाह सिस्तानी लिखते हैं कि ये जो खड़े होने से नमाज उनकी कब सही होगी। कहते हैं तब दुरुस्त होगी नमाज उनकी कि जब उनके बैठने की वजह से दरमियान में ऐसा खलल पैदा न हो, यानी ऐसी दूरी पैदा न हुई हो कि जो जमात के मुनक़िद होने से माने बनती है, रुकावट बनती है। वो दूरी हमने बताई थी कि 1 मीटर की, यानी 1 मीटर की दूरी पैदा न हुई हो उन मामूमीन की वजह से जो जमात से अलग हुए थे। इसके बाद हम कहें कि अगर वो खड़ा होकर मिल जाता तो नमाज जमात बाकी उसकी बच जाती। लेकिन अगर ये दूरी पैदा हो गई, जैसा कि मसलन वो शख्स अगली सफ़ में था और अगली सफ़ में होने की वजह से उठकर खड़ा होगा, यानी नमाज ख़त्म करेगा, एक तो हाइल पैदा हो गया, दूसरा ये कि दूरी पैदा हो गई, क्योंकि यही आपके इत्तिसाल का ज़रिया था इमाम के साथ। अब आपका जो दरमियान में फ़ासला है वो गोया कि एक सफ़ का फ़ासला आ गया है, यानी 1 मीटर से भी ज़्यादा का फ़ासला आ गया है। तो बस इस सूरत में उस शख्स का जिसने नमाज जल्दी ख़त्म की थी कोई फ़ायदा नहीं देगा कि ये पलट कर और लौट कर दोबारा आए, बाद वाले सफ़ की इक्तदा के बाकी रहने के हवाले से कोई फ़ायदा नहीं देगा। यानी अगर दूरी और माने आ गया तो दूरी और माने आ जाए तो इसका फ़ौरन वापस आना इक्तदा की तरफ फ़ायदा नहीं देगा कि जो बाद की सफ़ वाले हैं बाकी रह जाएं। तो आयतुल्लाह सिस्तानी फरमाते हैं कि एहतियात लाज़िम की बिना पर उसका फ़ौरन वापस आ जाना पिछली सफ़ वालों को फ़ायदा नहीं देगा। गोया कि पिछली सफ़ वालों की भी नमाज जमात एहतियात लाज़िम की बिना पर ख़त्म हो जाएगी, क्योंकि अगर दूरी आ जाए तो रिवायत से हम ये नहीं समझ सकते कि फ़कत उसी दूरी की इमाम बात कर रहे हैं कि जो हमेशा के लिए और मुस्तकिल हो, लिहाजा वो फ़ौरन वापस आ भी जाएं तो दूरी तो आ गई है, अगरचे वो दूरी 1 सेकंड के लिए हो या 5 या 10 सेकंड के लिए हो। जो दूरी एक दफ़ा आ जाती है तो नमाज जमात में मुश्किल पैदा हो जाती है। तो इसी से मिलता जुलता सवाल पूछा गया, जिसका आयतुल्लाह सिस्तानी ने इस तरह जवाब दिया। पहले सवाल को ज़िक्र कर दूँ, फिर जवाब की तरफ आते हैं। सवाल ये है कि अगर पहली सफ़ वालों की नमाज ख़त्म हो जाए तो क्या पिछली सफ़ों का इत्तिसाल इमाम से टूट जाता है? जवाब फ़िक़्ह अहल बैत की किताब में ये दिया गया है कि अगर अगली सफ़ वालों की नमाज ख़त्म हो जाए, मिसाल के तौर पर उनकी नमाज कसर होने की वजह से 2 रकत पर तमाम हो जाए और वो फ़ौरन दूसरी नमाज के लिए इमाम की इक्तदा न करे, तो अगर इनके दरमियान और इनसे पिछली सफ़ वालों के दरमियान उर्फ़न ज़्यादा फ़ासला हो तो पिछले सफ़ की जमात बातिल हो जाएगी।
اور ان کی نماز فرادہ ہو جائے گی۔ اسی طرح اگر مذکورہ فاصلہ زیادہ نہ ہو لیکن اگلے صف والے اپنی نماز ختم ہونے کے بعد دوسری نماز میں اقتدا نہ کریں اور اس طرح کھڑے ہو جائیں کہ عرف عام کی نگاہ میں دوسری صف والے امام کے درمیان یوں حائل شمار ہوں کہ امام کے ساتھ ان کا اتصال ختم ہو جائے، تو پچھلی صف کی جماعت باطل ہو جائے گی اور ان کی فرادہ ہو جائے گی۔ لیکن اگر پہلی صف والے حائل شمار نہ ہوں اور فاصلہ بھی عرفاً زیادہ نہ ہو لیکن ایک عام بڑے قدم سے زیادہ ہو، تو پچھلی صف کی جماعت احتیاط واجب کی بنا پر صحیح نہیں ہوگی۔ اسی طرح اگر ان تمام افراد کی نماز جو انسان کے سامنے والی صف میں ہوں ختم ہو جائے اور وہ فوراً اقتدا کر لیں، تو اگر مذکورہ فاصلہ عرف عام کی نگاہ میں زیادہ ہو یا عام بڑے قدم سے زیادہ ہو، اگرچہ اسے عرف کی نگاہ میں زیادہ شمار نہ کیا جاتا ہو، تو بھی پچھلی صفوں کی جماعت احتیاط واجب کی بنا پر صحیح نہیں ہوگی۔ یاد رہے کہ یہ حکم پہلی صف کے ساتھ خاص نہیں ہے، بلکہ ہر اس ماموم پر جاری ہوگا جو امام اور دوسرے ماموم کے درمیان اتصال کا ذریعہ ہے۔ وصلی اللہ علی محمد و اہل بیتہ الطاہرین۔